हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो घूमता राम का राम राम। वसई में आए हैं। अल्फा सीनियर होम लोगों के सामने ये जो सेवा है वो हम लोग पहुंचाए। सबके सामने रखते हैं वीडियो हाँ जी, द्वारा। तो हम ये वसई में मुंबई से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे ये जो सीनियर होम है जिसका नाम है अल्फा सीनियर होम, जिसका उद्घाटन मतलब जिसका लॉन्च जिसकी ओपनिंग इन कोविड में, हाँ मतलब फरवरी में ही हुई है। ये बहुत ही छोटा, बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर सीनियर होम हमने अभी देखा है। तो चलो इनसे बातचीत करते हैं, हाँ, यहाँ की फैसिलिटी देखते हैं, यहाँ के चार्जेस देखते हैं, और जो भी हम यहाँ चीज़ आपको जितनी भी डिटेल्स बारीकी से अगर आपको हम दिखा पाए वो दिखाते हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं अल्फा सीनियर होम इन वसई। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है सीनियर सिटीजन होम के ऊपर, तो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत लोगों की मैसेज भी था कि मुंबई के नज़दीक कुछ अगर आप ऐसा बना पाए तो। मेरा नाम लॉयल लोपेस है। मैं इधर एज ए नर्स करके हूँ। 7 स्टाफ है। 15 फरवरी को चालू है लास्ट ईयर, उसके बाद लॉकडाउन होगा। 1 तारीख को हमारे उधर एक अंकल थे, वो 75 ईयर्स के हो गए। बर्थडे उनका 75 का उन्होंने सेलिब्रेट किया। अच्छा, तो आप ये सब भी तो ऑर्गेनाइज इसके करते लिए हैं? सब डेकोरेशन किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये शेयरिंग रूम है। हाँ, इधर खाली 3 लेडीज ही रहते हैं। तो इसमें ऐसा आप भी ऑप्शंस भी है, मतलब 3 लेडीज 3 जेंट्स ऐसे अलग अलग रूम्स हाँ, रहेगा? अलग अलग। ओके ओके ओके। My name is Leban D'Souza. Yeah, I'm a single lady, and I'm having a come to this place for training of my leg. I had amputated because of my gangrene. ओचो। So it was in 2000 last year. Yeah, in February I had cut my leg. Oh. And so then I was resting her, and I just got it about 2 months back. So I put it Oh. sign about it. I'm practicing walking. Okay okay. And then now I have to try to walk with a stick now. My family, I got a sister only who's staying up. She's also invalid, and we are 2 sisters. She's the eldest sister. I'm unmarried, so I'm single. My age I was 78. I was working in a company, New Haven, State Ball, So you are basically Mumbai? in Mahim, and I worked in Fountain. So you used to Fort work area. in Fountain. Yeah. So now you are 78, and as you told that you don't have anybody to look after you. Yes. And this is, I think you treated this is a good option for you. Yeah. So alternate. are you enjoying here? I'm enjoying myself. We are having a nice time. We have all 3 meals a day, 4 meals a day. Acha. And then we have some entertainment on Saturday and Sundays. Some people, boys come, they entertain us. We have a nice get together. We have a nice time singing and all that, whatever. We have You want to sing something for me? sing? I don't know what to sing. I don't know how to sing. Okay okay. Thank you. Yeah. And anything was, I have a nice time here, very peaceful and quiet. And the people are nice to talk to. तो जैसे आपने देखा ये जो अल्फा सीनियर होम है, इसमें ऐसे भी रूम्स है जो जॉइंट रूम है, जिसमें 3 लेडी साथ में रहते हैं। मतलब इनका थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, बातें हो जाती है, मतलब अकेलापन दूर भी हो जाता है। नमस्ते, मंगला भंडारकर। मैं डोंबिवली से हूँ। पहले मैं शिपिंग कंपनी में मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, ओके। और अभी यहाँ पे 3-4 महीने से आ रही हूँ, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। अच्छा आई एम अनमैरिड। अच्छा। मेरी एल्डर ब्रदर है और यंगर सिस्टर है। दे आर स्टेइंग एट ठाणे। अच्छा, तो मिलने आते हैं कि आप जाते हाँ, नहीं? वो मिलने आते हैं। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं आई एम ब्लाइंड, दिखाई नहीं देता। ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ। मेरे रेटिना में प्रॉब्लम आ गया, ब्लड सर्कुलेशन का, और इसकी वजह से मुझे दिखना बंद हो गया ओह, आई एम वेरी सॉरी। तो थोड़ा भी नहीं दिखता है, थोड़ा धुंधला वगैरह? कुछ भी नहीं दिखता है मुझे इसकी वजह से। और डॉक्टर ने बोला सर्जरी या इंजेक्शन से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर की नसें पूरा डैमेज हो गई। अभी तो मैं बाथरूम भी अकेले जाने लगी हूँ यहाँ पे रहते रहते। इतना तो मैं सीख गई हूँ। और यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत केयरिंग और लविंग है, मुझे हर बात में मदद करते हैं। तो आपका यहाँ जो खाना होगा वो आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी नहीं, पद्धति
तो फिर आपको कैसे, फिर आप कैसे उससे नहीं, लेकिन उतना तो एडजस्ट करना पड़ता है ना, सब अपने हिसाब से किधर मिलेगा। नहीं, लेकिन खाने में आपको कुछ दिक्कत आती है कि नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत वगैरह ऐसा कुछ नहीं आती। वैसे भी यहाँ पे नॉनवेज, वेज नॉनवेज दोनों ऑप्शन है, दोनों मिल जाता है। हाँ, तो आपको जब भी जो खाने की इच्छा होती है तो वो कभी कभी पूरी हो जाती है। वो हो जाती है। और वैसे भी पार्टियाँ, गेट टुगेदर, ये सब चालू ही रहता है। जो संडे को जो ग्रुप आता है हम लोगों को एंटरटेन करने, वो हमेशा नई नई चीज़ें हमारे लिए लाते रहता है। जैसे पानी पूरी लाया, रगड़ा पूरी लाया, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं उससे। मैंने यहाँ एक मार्क किया, जिससे भी बात की मैंने अभी, वो हर सबके मुंह पे वो संडे बहुत, मतलब संडे आता है तो उनके मुंह पे खुशी आ जाती है। बहुत खुशी आती है। वो लोग आते हैं हमारे साथ, खेल खेलते हैं, हाउसिंग गेम जैसे, या फिर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, गाने गाते हैं, हाइड एंड सीक जैसे प्ले होता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। वो 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, और उसकी इंतजार में बाकी के दिन भी कट जाते हैं अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू मैम। क्रिस्टीन थॉमस मचाडो, मर्सीस वसई, जिला पालघर। हम पहले टीचिंग का काम करते थे, सिवट काम। अच्छा, टेलरिंग काम? टेलर का थोड़ा सा कपड़े विपड़े सीता था, और ब्लाउज ये सब सीता था हम। हमारा 5 बहन है और 1 भाई। ओह अच्छा। हाँ, तो हमारा 3 लोग का शादी हुआ और 1 सिस्टर नन बनी, सिस्टर। आणि हम शादी किया। हमारा जरा सिख होता ना, मजारी होता था, जनार ने चावला था ना मुझको, तो उसको दर्द था ना, तो हम शादी नहीं किया। अच्छा, आपका शादी नहीं हुआ है? अच्छा अच्छा। सो आपको अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। तो अभी हम इधर पहला हमारा बाड़ी बेड़ी है ना, खेती बेती है ना, उधर हम काम करते थे। और हमारा सब बाजार हम बिकती थी, पर अभी हम कुछ होता नहीं ना, जाने को नहीं मिलता है ना बाजार में, ताकत नहीं ठीक है अभी, और वो उम्र भी हो गई रहेगी। हाँ, तो भी हमारा बहन करती थी बाजार, मौसी का वो लड़का करता था बाजार, और सब हमको लेके आता था। अच्छा अच्छा। फिर वो बोलती है कि तुम आश्रम में जाओ, आश्रम तिथे मग वो डर रहेगा उनको कि आप अकेला कभी गिर ना जाए। मी सांगितलं की मी आता आश्रम, मला इथे काय होत नाही, आणि बहीण सांगते माझा, मी तुझं करू का माझ्या दुसरे माझे पोऱ्या आहेत सर्व यांचं करू, ते तू आश्रममध्ये जाते। मग मी सांगितलं की मी आश्रममध्ये जाते। माझ्या भावाचा 3रा नंबर मुलगा आहे ना, तो मला पुष्कळ मदत करतो। अच्छा अच्छा, बाय। थैंक यू। हाँ, ये हमारा हॉल है, मतलब जनरल हॉल है। डिनर के टाइम में, लंच के टाइम में इधर उनका टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अच्छा, टीवी वगैरह लगाते TV हैं, वगैरह पिक्चर लगाते देखते हैं, हाँ, म्यूजिक। और वो जो संडे का पार्टी यहाँ होता है कि बाहर होता नहीं, है? वो आउटसाइड होता है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बातचीत किया यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो सीनियर्स एल्डर्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा समझाया, उनकी पास्ट लाइफ बताई, अभी उनकी प्रेजेंट लाइफ कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। तो बहुत ही ठीक लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के जो बाकी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलो कंटिन्यू रखते हैं हमारी जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट कर देना, बिकॉज लाइक अगर आप हिट करते हो तो हमको समझ में आता है कि ये ऐसे टाइप का वीडियो हमको आगे भी बनाना चाहिए, और थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहता है। Hello, नमस्ते। Namaste. Tejpal Singh Ahluwalia. I started my career from in the year 1971 from Oberoi Sheraton. अच्छा, होटल, दैट इज शेल्टर। Yeah, Oberoi Sheraton 5-star hotel. I started my life as a bellboy. Yeah, I was a bellboy. Worked there for a couple of years, couple of months rather. Then I've been working in service industries, and now I'm retired. I'm suffering from Parkinson. Or Parkinson, it's a disease. It's a disease concerning and damaging the brain cells. ओके ओके ओके। सो It's a very serious disease. There's no cure for it. That. So far, there has been no cure. These are international research going on. Family, I lost my wife 5 years back. Around 5 years back, I got 2 daughters and a son. Eldest daughter is here. She's working for the private company, and another daughter, she's in America, and my son
He's in Canada. No, I've not been to Canada. I've been to America. And my last my daughter was in Massachusetts and Boston. I believe in my own hard work. Okay. I don't believe on depending on anybody. I want them to be independent because I believe in only one thing. बाप है, बाप का फर्ज है बेटे को देना, उससे लेना नहीं. भले वो करोड़पति हो या अरबपति हो, लेकिन बाप तो बाप ही रहेगा ना. Don't expect anything. My son says if I want, I can go there. अच्छा अच्छा. Tomorrow I can go there. But that's, you have decided that you want to be dependent. Dependent, yeah. Self-dependent. Correct, absolutely. Oh, there is a single bedroom. There is a chair, rocking chair, and there is a bathroom. Oh, it's a huge bathroom. Yeah. So spacious and very clean, huh? Yeah. My father was working in railways, so we shared a railway quarters okay. at Padibandar. So are you liking here? Place, the food and This is everything. pleasant. Food is very nice. People. People are very cordial, very homely. Something what you miss here? My wife. ये हमारे अंकल हैं, इनका नाम नसीम नाचन है. हेलो सर. दुख की बात यह है कि यह सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, बचपन से ऐसे ही है. तो करीबन हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा. कुछ बताना चाहते हैं? अच्छा. अच्छा अच्छा. ये कंडीशन होती है जो पर्सन की, तो हाउ यू डील विथ, मतलब अभी मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अपने आप से काम कर सकते हैं वही आ सकता है. यू आर ओपन टू ऑल. यहाँ जो खुद से नहीं चल सकते, खुद से नहीं कुछ कर सकते, उसके लिए भी यू वेलकम एवरीवन. सो दिस इज गुड. तो आप ऐसी कोई डिसीज या ऐसी कुछ जो डिसेबिलिटी रहती है उनसे आप कैसे फिर? इनके साथ हम लोग बड़े प्रेम से और हंसी मजाक के साथ व्यवहार करते हैं. वो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, फिर भी इशारों से जितना भी हो सके हम उनको समझाते हैं. और इनका भी नेचर काफी अच्छा है. हमारे स्टाफ जो सारे हैं, जैसे ओके ओके, वो कोशिश कर रहे कुछ बताने की, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है. या कुछ बताने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सर. इनका नाम जयदेव अंकल है. हेलो सर. जयदेव अंकल. अच्छा, ये अभी आए रिसेंट? हाँ, ये भी नहीं, इनको आके करीबन 3 महीने हो गए. सुबह 5 बजे उठते हैं और 5 बजे से करीबन 6:30 बजे तक उनका वॉकिंग रहता है. 3 बार नमाज पढ़ते हैं. अच्छा, नमाज पढ़ते हैं, ऐसा बोल रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. ओह अच्छा अच्छा, 3 बार. हाँ 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 हाँ. तो यही बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ 3 बार. ओके ओके. सोए क्या वो? अच्छा अच्छा. सो ये भी रेस्ट टाइम उनका. सो चल सकते हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत. अच्छा. मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत. अच्छा अच्छा. तो आप परमानेंट उनके साथ ही रहते हैं? हाँ, परमानेंट. उनको खाना खिलाने ला के आना? हाँ, बहुत सारा. अच्छा. मतलब सब कुछ बेड पे या फिर बाहर. टॉयलेट वगैरह जाते हो? हाँ. आप लेके जाते हैं? हाँ, वो बोलेंगी तो मुझे ले जाना पड़ता है. अच्छा अच्छा. वॉकर के सहारे लेके जाते हैं. After freedom, I took my birth. Then in 47. And in 69, I was a college lecturer. अच्छा. Then I became head. Then I became vice principal. Oh. Then I became principal. Then I retired. Your daughter stays here? अच्छा अच्छा. So आपको मिलने जाते हैं कि वो मिलने आते हैं? अच्छा. And My wife as well. Oh, sorry for that. 3 months back. The persons who are coming here, first of all, I know Loyal. अच्छा अच्छा. She. Okay. मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने आपका कीमती समय निकाला और अल्फा सीनियर होम के द्वारा जो सेवा हर लोगों के बीच में, हर जाति, हर धर्म, सभी मानवता के लोगों के बीच में जो की जा रही है, उसके लिए आपने जो कंसर्न दिखाया, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. जैसे
यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा सीनियर्स होम। यह बुजुर्गों के लिए जो उम्र में थोड़े से बड़े हैं, 60 एंड अबाउ, उनके लिए यह रहने की जगह है। मेरे मन में कुछ साल पहले विचार आया कि हमारा जीवन का उद्देश्य मानवता की, दूसरे लोगों की सेवा करना का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रभु पर मैं विश्वास रखता हूं, प्रभु यीशु मसीह, उसी ने मुझे और हमें सिखाया है कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। तो इसी विचार से प्रेरित होकर जो मेरे पास यह प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल प्रभु की सेवा के लिए करें, और केवल प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि अपना समय और अपना जो भी कुछ दे सकते हैं वह प्रभु की सेवा में लगाया जाए। इस विचार के द्वारा इंस्पायर होकर यह अल्फा सीनियर्स होम की स्थापना हुई है। बल्कि यहाँ पर क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या सारे लोगों के लिए यह खुला है। फीस स्ट्रक्चर इट स्टार्ट्स विथ 15,000 अ मंथ। शायद यह किसी लोगों को ज़्यादा लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधा हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह 6:30 बजे उठने के बाद में रात को सोने तक इनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। नॉट ओनली इनका खाना बल्कि इनका मेडिकल चेकअप भी रोज डेली क्वालिफाइड नर्सेस के द्वारा किया जाता है और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। और इनकी मेडिकल हिस्ट्री, डेली मेडिकल चेकअप की जो हिस्ट्री है वह भी इनके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा उन्हें बताई जाती है। साथ में करीबन 15 दिन के आसपास डॉक्टर की विजिट यहाँ पर रहती है। साथ साथ हम चाहते हैं कि इनका यहाँ पर रहना बड़ा खुशदाई हो, बड़ा आनंदमय हो, इसलिए हर संडे को शाम को 4 बजे से 6 बजे तक एक एंटरटेनिंग का समय हमारे पास हुआ करता है, जहां पर इनमें अगर कोई खूबियां है उन खूबियों को हम खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ड्राइंग की कंपटीशन ली जाती है, यहाँ पर हाउसी गेम खेला जाता है, यहाँ पर अलग अलग माध्यम के द्वारा उनकी खूबियों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडोर गेम भी खेलते हैं, यहाँ पर कैरम है, यहाँ पर चेस है और यहाँ पर हम लोग छोटा सा गोल्फ भी उनके साथ उस समय में खेला जाता है। और जाना जाता है कि जितना भी हो सके उतना उनकी खूबियां हमें पता चले और उनके द्वारा उनको भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले कि इस समय में भी वह उनकी जो भी ख्वाहिशें है, जो भी मन की इच्छा है या जो भी खेल है उसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आप ऐसा बता रहे हैं कि इनकी जो लास्ट इनिंग है, सेकेंड इनिंग है, उसको बोरिंग बनाने की जगह आप उसमें थोड़ा और इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक हमारा मेन इंटेंशन है। हम यह चाहते हैं कि अगर यहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग या उनके जीवन के आखिरी दिन है तो हमारी यह दिल से कामना है और इच्छा है कि उनके जीवन के आखिरी दिन उनको हम खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं और अपनी तरफ से जितना भी हो सके उनका जीवन हम आनंद से भरना चाहते हैं। बट अभी मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक सीनियर होम का शूट किया था, आधार ट्रस्ट का, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनियर होम था। अगर आपने देखा नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था वो वापी में, गुजरात में था। तभी मुझे समझ में आता कि सीनियर होम में कुछ ऐसा फील ऐसा नहीं आता कि भाई ये बुरा, मतलब यहाँ बुरा होता है या मतलब यहाँ सैड लोग, मतलब सैड चीज़ फील नहीं आती। पीपल आर ट्राइंग टू एंजॉय फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी चीज़ में से मस्ती मजाक ढूंढते, बड़े हो 80 साल के हो 90 साल के हो, दैट डजंट मैटर फॉर देट, बिकॉज दिल तो फिर भी उनका बच्चा ही है। अभी जैसे आपने बताया 15,000 डेफिनेटली कि हमारे जो मुंबई, हमारे जो भारत में लोग रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई जो गवर्नमेंट रिटायर्ड है या फिर किसी का कुछ एक फिक्स पेंशन है या फिर कोई एफडी है जिसके ऊपर से उसको पैसा आ रहा है, उसके लिए थोड़ा ठीक लगता है। और आई नो कि 15,000 इज हैंड टू माउथ, इसमें नथिंग इज अर्निंग, एवरीथिंग इज ऊपर से 1,000-2,000 आपका जाता ही रहेगा, मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि आप जो हिसाब से इनको रख रहे हैं, जितना स्टाफ है 9-10 लोगों के पीछे ऑलरेडी 7 स्टाफ काम कर रहा है, वो भी दिल से काम कर रहा है। एक लेडी थी जो अपने आप से नहीं चल पा रही थी, तो उसके लिए भी एक 24 आवर्स की अटेंडेंट मैंने चेक की, उन्होंने अपने मतलब अरेंज किया हुआ है। आई थिंक इट में भी चार्जेबल एक्स्ट्रा ऑल्सो। हाँ, बट एनीवे बहुत ठीक लग रहा है। बट मुझे चिंता ये हो रही है कि व्हाट अबाउट दोज, उनका क्या जिसके पास मतलब इतना अमाउंट नहीं कर पाते। ऐसे भी कुछ रियलिस्टिक लोग होते रहेंगे जो
अपने आप को नहीं संभाल पाते, और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी अभी तक दिख नहीं रही, मतलब नॉट, अगर है तो भी पब्लिक के बीच में इतनी स्प्रेड नहीं है। सो आपको क्या लगता है, उनको मतलब कोई अदर कुछ ऐसा अवेलेबिलिटी है जो सीनियर होम, या फिर कैसे उनका क्या इलाज? जी, हमारा भी वही मेन कंसर्न है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ का फीस 15,000 से शुरू होता है। कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पर एक इंक्वायरी आई और उन्होंने कहा कि एक विडो है जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, और उनके घर में भी उनका एब्यूज हो रहा है, उनको मारा वगैरह जाता है, और फाइनेंशियली वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने जाकर इन्वेस्टिगेशन किया, और जब हमें पता चला कि यह जेन्युइन केस है, तब हमने उतनी फीस ना लेते हुए उनका हम लोगों ने यहाँ पर देखभाल किया। अच्छा। और फीस या कमर्शियल एस्पेक्ट हमारा नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम अपना सेवा और अपने प्रेम को लोगों के पास पहुंचा पाए। नहीं, वो तो ठीक है, समझ में आई। आपने इतनी जो मुंबई के पास वाली इतनी बड़ी जमीन, अगर दूसरा कोई रहता तो बिल्डर को बेच के बड़ा आदमी बन जाता, बट वो समझ में आता है कि आपने जो काम कर रहे बहुत ठीक ठाक करा, और जो आप, क्योंकि एज आपका ट्रस्ट इतना बड़ा अभी तक ग्रो नहीं हुआ, 1 साल जुना है, तो होप कि आपके पास अभी इतनी बाहर से फंडिंग भी नहीं आती रहेगी। सो अगर एक बार आपको अगर कुछ फंडिंग आना चालू भी हो जाती है तो हो सकता है ये फीस में भी कटौती हो सकती है। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत सारे बड़े बड़े ट्रस्ट जिसमें पीपल आर लव मीन्स अंदर अपने मर्जी से क्या बोलते हैं, डोनेशन करते हैं, सेवा देते हैं। तो मैं, दिस इज़ नॉट प्लेटफॉर्म और मीडिया टू आस्क फॉर द डोनेशन। मैं मेरे कोई भी सब्सक्राइबर ये पूछता नहीं हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप थोड़े अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो, और अगर ऐसे कोई ट्रस्ट में, जैसे अल्फा ट्रस्ट है, लास्ट आधार का, और भी ऐसे कोई वीडियो अगर बना पाएंगे, तो ऐसे कोई ट्रस्ट में अगर आप पर्सनली आके या फिर फ़ोन करके अगर खाली इतना बोलो कि आपके पास कोई अगर ऐसा जेन्युइन केस आ रहा है जिसके पास 15 की जगह 5 देने की इच्छा है, 3 देने की इच्छा है, 10 है, तो उसके ऊपर का जो भी चार्जेस, मंथली चार्जेस, वी विल बी विलिंग टू पे फॉर 1 ईयर 2 ईयर। अगर ऐसा कोई भी, अगर कोई डोनेशन देने वाला या फिर कोई अच्छा इंसान आता रहेगा, तो आई थिंक ये दिस इज़ अ गुड मीडिया, मतलब दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि कम से कम जो एक्चुअल बंदा है जिसको फाइनेंशियली ट्रबल है, लुकिंग फॉर द सीनियर होम, तो शायद ये सॉल्व हो सकता है अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो। यस, और मेरी भी यही इच्छा है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी भला काम पैसे के लिए रुकेगा नहीं। प्रभु पैसे का इंतजाम अलग अलग माध्यम से जरूर करेगा, और मेरी यह इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में अल्फा सीनियर्स होम में उन लोगों को भी रखा जाए जो लोग कुछ भी 0 रुपीस देना अफोर्ड करते हो, कुछ दे नहीं सकते, उन लोगों को भी रखने की हमारी इच्छा है। और मैं इस पर पूरा यकीन करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा परमेश्वर हमें इतना स्टेबल और इतना स्ट्रेंथन बनाएगा कि यह सुविधा हम सब लोगों को, यहाँ पर आने वाला व्यक्ति को हम कभी भी पैसा नहीं दे सकते, इसलिए रिटर्न नहीं भेजना चाहते, और ऐसा आने वाले दिनों में जरूर होगा। परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस टाइम सर। आई विल शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ यू अलाउ अस। सो चलो देखते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मेनी इन्फॉर्मेशन एंड अ बिग इनसाइट। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ काम करते हैं ऐसे वीडियो बनाने का, और आप लोग कुछ भी, नॉट ओनली, आई एम नॉट शूटिंग ओनली आश्रम्स एंड दी जो भी ऐसी चीज़, मैं तो यहाँ घूमते रहता हूँ। मेरा चैनल का नाम ही घूमता नाम है। सो वी जस्ट रोम। जो दिन मैं निकलता हूँ गाड़ी लेके घूमते रहता हूँ, जो चीज़ अच्छा लगा, जो चीज़ खुद हमको अच्छा लगा, खाने का, पीने का, घूमने का, एंजॉय करने का, या फिर ऐसा कोई अच्छा काम, तो आई जस्ट लव टू शेयर इट टू माई व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो होप आप सब लोग को ये अल्फा सीनियर होम, रिटायर होम अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो भी अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, घंटी का बटन भी दबा देना। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही कुछ जाने माने नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।